हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो चलिए हम एक नए चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं, उसे पढ़ते हैं और जानते हैं उस चैप्टर का रहस्य। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जिसका नाम है मेरी माँ। नाम पर जाते हैं। चैप्टर के नाम है मेरी माँ। मेरी माँ यानी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। और आप सभी की भी मम्मियाँ हैं ना, सभी की होंगी ही। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कवि के परिचय पर, जिससे हमें कवि के बारे में थोड़ा सा पता चले और जब हम इसे पढ़े ना तो हमें काफी उनके बारे से हम उसे रिलेट कर सके। ठीक है, चलिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। यानी जब भारत पर कब्जा था ना तो काफी सारी क्रांतिकारी वीरों ने हमारे भारत के लिए अपना बलिदान दिया। यानी वो हम भारत के लिए मरने मिटने के भी तैयार थे। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराने लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। यानी जो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, जिन्होंने ये तराना लिखा था, वो भी एक क्रांतिकारी वीर थे। ठीक है, मात्र 30 वर्ष की आयु में हमें अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अधारणा प्रतीक के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और एक लेखक भी थे। यानी उन्हें तराने लिखने भी आते थे, वो एक अच्छे कवि भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। आगे ये भी आएगा कि वो अच्छे शायर भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी पर उसमें से काफी यानी उसमें से ये जो उनकी आत्मकथा थी वो काफी चर्चित हुई। मेरी माँ उसी आत्मकथा का एक अंश है। यानी उन्होंने जो हमारी चैप्टर दे रखा है उसी का ये इतनी सी सिर्फ आत्मकथा नहीं है उनकी, उसका सिर्फ एक छोटा सा अंश है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और मैं अब आपको आत्मकथा का मतलब बताती हूँ। जैसे यानी जब से वो पैदा हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल और जब तक वो मरे उसके जो बीच में हुआ वो होती है उनकी आत्मकथा। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद से लिखी वो होती है आत्मकथा। ठीक है, और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जेल में लिखी थी। अब हम इस पे आ जाते हैं पाठ पे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। यानी वो राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े होनहार और नौजवान थे। गजब के शायर भी थे। जैसे मैंने आपको जब मैं कवि का परिचय पढ़ा रही थी ये तो मैंने बोला था ना, अभी ये आगे भी आगे वो गजब के शायर भी थे, तो आ ही गया। वो गजब के शायर भी थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, वो देखने में भी बड़े सुंदर थे, योग भी बहुत थे और वो योग्य भी बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते ना तो सेना अध्यक्ष बनते। जो उनके जानने वाले थे वो कहते किसी और जगह किसी और समय किसी और देश पैदा हुए होते ना तो इस सेना के अध्यक्ष बनते, क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुण दिखते होंगे ना उनके जानने वाले को। ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। और एक किसी और का कहना नहीं, जो आप भगत सिंह का आपने नाम सुना होगा ना, उन्होंने ही कहा है बिस्मिल जी के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। यानी जो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे उनका जन्म तब हुआ था जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर रखा था। बिस्मिल छोटी सी ही आयु से ही भारत के स्वतंत्रता के लिए ये अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्होंने छोटी सी आयु से ये जो भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। ठीक है, अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। और अंग्रेजों ने उन्हें क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़ते रहे ना, इसीलिए अंग्रेजों को गुस्सा आया, उन्होंने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा सुना दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार से, और उन्होंने जेल के अंदर भी अंग्रेजों के अनेक अत्याचार से हैं। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल के बाहर भेजते रहे। उन्होंने, जैसे मैं आपको बताया, उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी और वो बचते बचाते अंग्रेजों से वो बाहर भेजते रहे। ठीक है,
उनके साथियों ने उसे प्रशासित भी करवा दिया। जो उनके साथी थे, वो जो उनकी आत्मकथा थी, उसे प्रशासित भी करा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। और जो उनकी आत्मकथा थी उसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के ना होश उड़ा दिए थे। लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध बढ़ने लगा। यानी क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी बातें लिखी हुई थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और जब लोगों ने, क्योंकि उनकी जो साथियों थे उसने उसे प्रशासित करा दिया था, तो वो लोगों के बीच आने लगी थी। और फिर जब वो लोगों के बीच आने लगी, लोगों ने उसे पढ़ना शुरू किया, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। ठीक है। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेजों ने बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इसी तरह उनको फांसी देने के बाद भी अंग्रेज हरा ना सके। इस कथा के मध्य में आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं, और इस कथा की वजह से रामप्रसाद बिस्मिल जी अभी भी हमारे बीच में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रशासित करती है और प्रेरित करती है। आज भी ये जो आत्मकथा है वो लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। तो यह प्रस्तुति है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो अब ये जो यहाँ जो ब्लू वाले में लिखा है वहां से क्वेश्चन आया है, क्या आप भी इनकी आत्मकथा का ये अंश पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। चलिए पढ़ते हैं। लखनऊ कांग्रेस, और यहाँ अगर मेरे और मैंने जैसे शब्द आया ना, ये मत समझिएगा कि मैं बोल रही हूँ, ये समझिएगा कि रामप्रसाद बिस्मिल जी बोल रहे हैं, क्योंकि ये उनकी आत्मकथा है ना। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। यानी जो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्हें लखनऊ कांग्रेस में जाने की उनकी बहुत इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने खर्च दे ही दिया। यानी जो उनकी दादी जी थी और जो उनके पिताजी थे वो विरोध करते रहे, और पर उनकी जो माता जी थी उन्होंने खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेना समिति का आरंभ हुआ था, और उसी समय ये जो शाहजहांपुर एक जगह होगी वहां सेवा समिति का आरंभ हुआ था। वहां लोगों की सेवा वगैरह करते होंगे। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, और वो जो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे वो बड़े उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ जो सेवा समिति थी उसमें सहयोग देते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते, किंतु माता जी मेरे उत्साह भंग ना होने देती। यानी जो उनके पिताजी थे और जो उनकी दादी जी थी वो इस प्रकार के कार्य जो वो सेवा समिति में जाते थे और ये जो कार्य करते थे ये जो देश के लिए, वो उनके जो दादाजी थे दादी जी थी और जो उनके पिताजी थे उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। पर जो उनकी माता जी थी वो उनका उत्साह भंग ना होने देती, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी के डांट फटकार तथा दंड सहना पड़ता। इसी की वजह से जो उनके पिताजी थे कि तुम बिस्मिल का साथ क्यों देती हो, ऐसे ये सब काम क्यों उसमें उसको वो बोलती हो कि हाँ तुम कर सकते हो, मत बोलो। और ये पर तभी वो मानती नहीं थी, इसलिए वो उनको डांट फटकार तथा दंड दे देते थे जो उनके पिताजी थे। वास्तव में मेरी माता जी देवी हैं, और जो रामप्रसाद बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि जो मेरी माता जी ना वो देवी हैं, क्योंकि पिताजी के डांट फटकार दंड के बाद भी उन्होंने जो रामप्रसाद बिस्मिल का ये जो उत्साह भंग ना होने दिया था। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माता जी तथा गुरु श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। जो रामप्रसाद बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि मेरे में जो जीवन आया, जो वो साहस आया, वो उनके माता जी और जो उनके गुरु सोमदेव जी थे उन्हीं का परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए मुझसे अनुरोध करते, किंतु माता जी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। यानी उनके जो अब मान तो रहे नहीं थे, तो उनके जो पिताजी थे और जो दादी जी थी उन्होंने सोचा कि अब इसका विवाह करा देते हैं। विवाह कराएंगे तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा भार आएगा, ये घर गृहस्थी संभालना शुरू करेगा, तो ये जो ये उल्टी सीधे काम करते हैं वो करना बंद कर देगा ये।
पर जो उनकी माताजी थी वो जानती थी किस लिए कराने हैं इनका विवाह। उन्होंने बोल दिया जब तक इनकी शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक ये विवाह कराना उचित नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? और जो आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना करें, सुन लो उसके बाद बातें करना, ठीक है? माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में यह दृष्टि उत्पन्न किया कि किसी उपस्थिति में तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना तोड़ा, ना त्यागा। ठीक है? अगर उनकी जो माता जी थी उनका सद्व्यवहार और प्रोत्साहन की वजह से वो कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ते थे, क्योंकि जो उनकी माता जी थी उन्हें बचपन से ही अच्छी बातें सिखाया करती थी। ठीक है, इसीलिए वो अपना कभी संकल्प तोड़ते नहीं थे, क्योंकि उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें भरी जाए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी। ये नहीं कि तुम किसी को मारो, किसी को पीटो। और उनकी माँ का व्यवहार ऐसा नहीं था कि वो पीटना शुरू कर देती किसी भी गलती में, और प्यार से समझाती थी, सद्व्यवहार करती थी उनके साथ। इसीलिए उसी वजह से उन्होंने अपना संकल्प कभी तोड़ा नहीं, और उसी के लिए वो नीचे बता रहे हैं, वो प्रूफ कर रहे हैं। तो अब इसे पढ़ लेते हैं। इस समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से यह कह गए कि जो कुछ काम हो मुझसे करा ले। यानी जो उनके पिताजी थे किसी पे उन्होंने दावा किया होगा, और वकील को कह गए थे कि कुछ भी काम हो तो बिस्मिल से करा लेना। ठीक है, कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकीलनामे पर कर दूं। यानी कुछ काम पड़ा होगा तो उन्होंने किसी को बुला के बिस्मिल जी को बुलवा लिया और कहा कि जो वकीलनामा है उसमें अपने पिताजी के झूठे हस्ताक्षर कर दो तुम। ठीक है, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल जी तुरंत आंसर दिया कि नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। यानी इस प्रकार का जो आप पाप करा रहे हो कि मैं झूठे किसी के हस्ताक्षर कर दूं, वो मैं कदापि नहीं करूंगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। यानी जो वकील साहब थे उन्होंने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। यानी इतना समझाने के बाद भी जो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे उन पर कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। उन्होंने बोला कि अपने जीवन में हमेशा मैं सत्य का आचरण करते ना, सत्य ही पालन करता था, और मैं किसी तरीके का, जैसे इन्होंने मुझसे झूठे वो वकीलनामे पे हस्ताक्षर करने के लिए बोले, वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि मैं पाप वगैरह नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे कोई संकल्प लिया होगा देखा, इसलिए इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए यहाँ इस छोटे से पैसेज में बताया था। ठीक है, पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब हम जो कल पढ़ेंगे पार्ट 2, तो आप कल देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।